सो दोस्तों स्वागत है आपके मैं शैन पर। दोस्तों जहाँ पे वापस मैं आपके लिए आज एक नई वीडियो लेके आ चुका हूँ, जहाँ पे आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, क्योंकि आज हम बात करने वाले एक ऐसे ओजी एनिमे को जिसको हम बिग थ्री के अंदर गिना जाता है। और अगर तुम्हें नहीं पता बिग थ्री क्या, देखो अगर आप एक नए बंदे हो और आप अपनी एनिमे की जर्नी स्टार्ट करो देखना, तो आपको हर कोई रिकमेंड करेगा बड़े बड़े एनिमे लाइक बिग थ्री। लाइक अगर आपको बिग थ्री नहीं पता तो मैं आपको बता, यानी कि इसमें आपका आता है वन पीस, नरूटो और आता है ब्लीच, जिसके बारे में हम बात करने वाले। और बिग थ्री के जो फादर यानी कि ड्रैगन बॉल जी, उनकी अभी हम बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं ब्लीच एनिमे की। कि ब्लीच एनिमे देखना चाहिए आपको या नहीं देखना, जहां पे हर कोई नरूटो की बात करता है, वन पीस की बात करता है, पर कोई भी ब्लीच की बात नहीं करता। लिटरली जो मैं बोलूं कि जो ब्लीच एनिमे है लिटरली बहुत ज्यादा अच्छा एनिमे, जहां पे आपको हर एक चीज देखने मिलती है। जहां पे अगर मैं ये बोलूं कि जो ब्लीच एनिमे से ही इंस्पायर होके बना है आपका जुजुत्सु काइसेन। अब तुम बोलोगे वो कैसे, देखो मैं बताता हूं। जैसे हर एक एनिमे के ना अलग अलग है। जैसे हम बात करते हैं ड्रैगन बॉल जी की, तो उसमें आपको जो एक वर्ड है कामे कामे हा, जो इसका अटैक है उससे बहुत ज्यादा पॉपुलर है। देन फिर आपका आता है नरूटो, जिसमें एक वर्ड आता है दत्तेबायो, ठीक है, या आप बोल सकते हो शारिंगन, ठीक है, रिनेगन, ऐसे ऐसे आपको वर्ड से बताया जाता है। फिर आपको वन पीस में क्या जाता है, वन पीस इज रियल, हाकी, ऐसे वर्ड से बहुत ज्यादा आपको बताया जाता है। फिर हमारे पास आता है ब्लीच, जहां ब्लीच में क्या बोला जाता है, बहुत ज्यादा सिंपल, जहां पे ब्लीच में हमें बताया जाता है कि इसमें ना एक वर्ड आता है जो आता आपका होता है बंकाई। बंकाई नाम से आता है, जो आपको सुनने में जो इतना सेटिस्फेक्शन होता है ना। अब तुम बोलोगे ये वर्ड में तो ठीक है, पर इसमें जुजुत्सु काइसेन से क्या रेफर है, तो जुजुत्सु काइसेन में जहां हर कोई डोमेन एक्सपेंशन बोलता है, क्या होता है ryuke तेनकाई। तो ryuke तेनकाई जो है वो इंस्पायर हुआ है आपके बंकाई वर्ड से। तो चलो बात करते हैं ब्लीच के बारे में। जब मैंने आपको थोड़ा सा मोटा मोटा आपको दे दिया, जहां पे ब्लीच का एनिमे में हमें दिखाया जाता है सोल रिपर्स दिखाया जाता है, शिनेगामी दिखाई जाती है। मैं तुम्हारे पास यही एक रिक्वेस्ट है कि तुम भाई किसी भी ब्लीच के कैरेक्टर को ना किसी भी एनिमे कैरेक्टर से भाई कंपेयर तो मत ही करना, क्योंकि इनका जो लेवल होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इनकी स्पिरिचुअल प्रेशर इतना ज्यादा, हाँ चलो मैं तुम्हें बताया तो धीरे धीरे। तो ब्लीच के एनिमे में हमसे पहले बात करते हैं स्पिरिचुअल प्रेशर की। तो स्पिरिचुअल प्रेशर ये होता है ना, ये आपकी ना फोर्स ऑरा को बताता है कि आपके किस कैरेक्टर का क्या ऑरा है आपका, वो सारी चीजों के बारे में बताता है। और अगर आप ब्लीच कैरेक्टर एनिमे देख रहे हो तो हमें दिखाया जाता है जितने भी आपके जो सोल रिपर्स होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, तो मेनली जो जो सोल रिपर्स होते हैं एक स्क्वाड के अंदर होते हैं, ठीक है, पर कुछ कुछ जो होते हैं सब्स्टिट्यूट सोल रिपर्स होते हैं, जो नॉर्मल सिटीज जो प्रोटेक्ट करके रखते हैं अपनी सिटी को। अब जितने भी इसमें आपके सोल रिपर्स होते हैं, इनके पास पहले एक स्वॉर्ड होती है जिसको बोला जाता है जानपाक्तो नाम से, जहां पे हर कोई अपने स्वॉर्ड का नाम कुछ रखता होता है, ठीक है। जहां पे हम जो बात करते हैं अपने मेन कैरेक्टर, यानी हमारे मेन कैरेक्टर है इचिको कुरासाकी इसका नाम होता है, जहां पे हमें ये बताया जाता है जो इसकी स्वॉर्ड होती है इसका नाम था जांगेत्सु होता है। पर जब अब तुम सोचोगे चलो ठीक है, स्वॉर्ड तो आपकी आपकी बांक सॉरी आपकी होती है, क्या कहते हैं जानपाक्तो होती है, पर इसमें बांकाई कैसे बनती है, तो मैं बताता हूँ। बांकाई आपकी तब बनती है जो एक अगला फॉर्म होता है। लाइक लिटरली अगर हमें ये इंफॉर्मेशन दी जाती है एनिमे में ही कि हर किसी को तो भाई 1 साल या 10 साल में लग जाते हैं भाई कि बांकाई को कन्वर्ट करने, अपनी जानपाक्तो को बांकाई में कन्वर्ट करने के लिए। पर बीइंग हमारा मेन कैरेक्टर यानी कि इचिको कुरोसाकी, वो एक मेन कैरेक्टर है, तो वो इतना टाइम नहीं लेता, और एक दिन के अंदर बांकाई को अचीव कर लेता है। अब बांकाई अचीव करने से होता क्या, बांकाई अचीव करने से आपकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ती है, आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ती है, और एजिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ती है, और जो अटैक्स की जो वो होता है ना डैमेज होता है इतना ज्यादा बढ़ जाता है ना कि तुम सोच नहीं सकते। अब तुम सोचोगे चलो ठीक है ये सारी चीज तो ठीक है। अब मैं बताऊं, आप जितने भी ओजीज एनिमे देखते हो, लाइक अगर ड्रैगन बॉल का मैं इसमें एग्जांपल देता हूं, ड्रैगन बॉल में ऐसा नहीं है कि गोकू वजीटा ही स्ट्रांग है, पर उनके जो साइड कैरेक्टर्स है वो भी बहुत ज्यादा वो है, जो उनके विलन्स है वो भी ज्यादा बहुत स्ट्रांग है। तो ऐसे की हम बात करें ब्लीच में, तो ब्लीच में अगर हम बात करते हैं क्या ब्लीच को इतना ज्यादा क्यों अब मैं बोलूं कि आपको देखना चाहिए, जहां पे अब सबसे पहले हम बात करते हैं इस ये प्रोटैगनिस्ट के बारे में, जो आता है आपका आइजन, लॉर्ड आइजन। क्यों बोला जाता है इसे लॉर्ड आइजन, लॉर्ड आइजन सोस्के क्यों बोला जाता है भाई, लिटरली ये नाम ही ना इतना ज्यादा पॉपुलर है, इतना ज्यादा पॉपुलर है भाई, अगर तुम सुनोगे तो और ज्यादा भाई शौक में पड़ते। मतलब अगर आपने एओटी देखा, एओटी में आपको लगता है कि मतलब एरियन भाई कितना बड़ा मास्टरमाइंड था, पर अगर तुमने इसकी मास्टरमाइंड की अगर कहानी आपने सुन ली ना,
तो मैं गारंटी से बोल रहा हूं आप एक तरह से एरन को भूल जाओगे, क्योंकि यहां पे हम बात करने वाले हैं किसके, आइजन के बारे में, जहां पे आइजन इतना ज्यादा क्या कहते हैं, इतना फकिंग माइंड वाला बंदा होता है ना, ये हर चीज को ऐसे प्लान करता है ना, लिटरली जो जो ब्लीच में होता है ये सब सारी चीजें उसके दिमाग के हिसाब से, उसके प्लान के हिसाब से चलती है। मतलब सोचो कब आपका जो मेन कैरेक्टर है वो पैदा होगा, कब आपका मेन कैरेक्टर आपको एक नई फॉर्म मिलेगा, कब उसे जनपक्तो मिलेगी, कब वो सोल रिपर बनेगा, कब वो बानकाई को अचीव करेगा, क्या वो उसका नेक्स्ट लेवल होगा, ये सारी चीजें जो आपका आइजन है ये एक पहली एक प्लान बना चुका होता है और उस प्लान के हिसाब से ही सारी चीजें चल रही होती है। और जब ये पता चलता भाई मतलब ऐसा होता ना, 1 मिनट के लिए भाई साइलेंस हो जाता और लगता भाई मतलब ये क्या बंदा है भाई, मतलब इसे इतनी सारी चीजों के बारे में कैसे पता है। जब यहाँ पे सीधी जब आप बात करते हैं विलन के, विलन तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। देन फिर आप इसके जो साइड कैरेक्टर्स है भाई, लिटरली स्टार्टिंग इसमें हमें देखने मिलता है रेंजी आपको देखने मिलता है, ठीक है, आपको रूकी आपको देखने मिलती है, फिर आपको जो इसमें तो कैप्टन कूच के आपको मतलब भाई जब पहले स्टार्टिंग के आर्क में जो कैप्टन कूच के आता है ना भाई, मुझे तो लगा भाई ये तो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर आपको धीरे धीरे जितने और आपके स्क्वाड के कैप्टन्स होते हैं, हमें जब उनके बारे में पता चलता है तो हमें और चीजें पता चलती है भाई। और सबसे ज्यादा भाई जब फकिंग मैड हमें देखने को मिलता है केनपाची ज़राकी, मैं लिटरली केनपाची ज़राकी भाई पूरा पागल बंदा, लिटरली पागल बंदा भाई। मतलब भाई अगर तुम उससे लड़ रहे हो तो समझो तुम्हारी मौत तो पक्की है। अगर तुम इस एनिमे के प्रोटैगनिस्ट नहीं हो तो तुम्हें पता है अगर तुम प्रोटैगनिस्ट तो ऑफकोर्स तभी तुम सर्वाइव कर सकते हो, वरना तुम बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकते। और ये मैं बता दूं हर किसी की जानपक तो हर किसी की बानकाई की जो पावर्स है वो बहुत ज्यादा अलग है, बहुत ज्यादा लीथल्स है। और फिर इसमें जो हमें देखने मिलता है जो इशिको का जो होता है, जो जानपाक्तो होता है, ठीक है, उसे जो जांगेत्सु बोलता है, जब आखिरी में उसका रिविलेशन होता है जो वही सबसे बड़ा विलन होता है भाई, वो एक अलग लेवल की फाइट्स है। जहां पे इसके कुछ ऐसी फाइट्स हैं जो देख के भाई फुल मजा, जहां पे इचिको वर्सेस रेंजी का फाइट देख लो, इचिको वर्सेस ब्याकु या कुचकी का फाइट देख लो। और अगर फाइट देखते इचिको वर्सेस आपको किसकी फाइट है, इचिको वर्सेस आपको अगर आपको फाइट देखनी तो आप इचिको वर्सेस केनपाची ज़राकी फाइट देखो, मजा आएगा। फिर आपको देखने फाइट तो इचिको वर्सेस उल्काहारा की फाइट देखो, इचिको वर्सेस आपको तो लॉर्ड आइजन की फाइट देखो। भाई यार तुम्हें एक बार देखो यार, मैं लिटरली बोल रहा हूँ एक बार ना बस तुम इसे एक बार इसे ट्राई देना। लिटरली अगर तुम इससे कनेक्ट ना हो जाओ तो मेरा नाम बदल देना। लिटरली अगर तुम कनेक्ट ना हो यार, मैं तुम्हें लिख के दे सकता यार, तुम एक बार इसको देख लिया ना भाई फुल ऑन मजा तुम्हें आ जाएगा। बाकी मैं क्या बोलूँ, अगर तुम्हें मैं ज्यादा चीजें और बोलूंगा तो शायद से बहुत सी चीजें स्पॉइल हो सकती है। पर इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अब आपको देखने देखना जाके एक बार जरूर देखना भाई, बहुत अच्छा एनिमे है। मतलब ऐसा एनिमे कि आप भाई इसको बिग 3 में क्यों रखा जाता है ना, अगर तुम्हें ये जानते हो उसके ऊपर देख रहा हूं फिर तुम्हें पता चलेगा क्यों इसको बिग 3 के अंदर रखा जाता है। तो अब तभी आपको पता चलेगा इसके बारे में, और फिर आपको धीरे धीरे इचिको की जो पावर्स है उसके बारे में पता चलेगा। तो इसके साथ दोस्तों आज के लिए बस इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। होगा तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो अच्छी लगी बस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बाकी मिलता है आपको कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।